बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ थिन एंड थिक वाल प्रेशर वेसल। और इस पार्ट में हम बात करेंगे थिक वाल प्रेशर वेसल्स की। इन दोनों का डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम थिन वाल में थिकनेस को इग्नोर करते हैं और इसमें थिकनेस को कंसिडर करते हैं। सो अगर मैं इसका तरह सेक्शन बना दूँ तो दिस विल बी थिक वाल प्रेशर वेसल। अगर मैं इसके डायमेंशन शो करने की बात करूँ तो उसमें मैंने उसको शो किया था डायमीटर और थिकनेस से, बिकॉज थिकनेस नेग्लिजिबल थी। लेकिन इस केस में आपके पास थिकनेस कंसिडरेबल है तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेडियस से शो कर देता हूँ। inner radius, let's the inner radius will be a and outer radius will be a b. So now हमारे पास इस केस में हम यूजुअल मेथड नहीं यूज कर सकते कि हम कट करके उसको सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल फाइंड कर दें, बिकॉज हमारे पास सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस क्या करेगा, वेरी करेगा। सो हमारे पास उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज पिछले केस में हम क्या करते थे, सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल मल्टीप्लाई बाय एरिया, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, उसको हम थिकनेस पर कांस्टेंट ट्रीट करते थे। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो नाउ we cannot use the previous procedure that we used in thin wall pressure vessel. So now इस केस के लिए हमारे पास क्या है, उसके अलावा वो उसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें रेडियल स्ट्रेसेस भी है। उस केस में हमने रेडियल स्ट्रेसेस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया था, बिकॉज एट इनर सरफेस आपके पास वो नेग्लिजिबल होते थे, आउटर सरफेस पे ऑलरेडी जीरो होते थे, क्योंकि प्रेशर हमारे पास थिन वॉल प्रेशर वैसे यूजली आउटर प्रेशर को रेजिस्ट नहीं करते। सो इस केस में आपके पास रेडियल स्ट्रेस भी होंगे, वो भी वेरीज करेंगे फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। एट इनर सरफेस आपके पास रेडियल स्ट्रेस किसके बराबर होंगे, पी इनर के बराबर होंगे, एंड आउटर सरफेस दैट विल बी इक्वल टू पी आउटर रेडियल स्ट्रेस। और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अब आपके पास इनर सरफेस पे मैक्सिमम होंगे और आउटर सरफेस पे आपके पास मिनिमम होंगे। ये हम फार्मूला के थ्रू भी देखेंगे। सो इसको हमारे पास इसके लिए हमारे पास जस्ट दो फार्मूले हैं, रेडियल के लिए भी और सर्कमफ्रेंशियल के लिए भी। दैट इज सिग्मा रेडियल विल बी इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर आपके पास क्या होगा, वो वाले पॉइंट तक, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे आप स्ट्रेसेस को फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनर सरफेस पे फाइंड करना चाहता हूं तो आर विल बी इक्वल टू ए, आउटर सरफेस पे फाइंड करना चाहता हूं आर विल बी इक्वल टू बी, इन बिटवीन कहीं पे फाइंड करना चाहता हूं तो आप उस पॉइंट का डिस्टेंस पुट कर दे तो आपको उस पॉइंट पे रेडियल या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। नाउ हमारे पास इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ आर पुट करके सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस और रेडियल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, ए एंड बी हो। सो ए एंड बी आपके पास क्या होंगे, जनरल फार्मूले हैं उनके लिए, आपने उसको जैसे आपने याद रखना है, ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी आई माइनस बी स्क्वायर इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So this will be the formula for A. Here A is equal to inner radius, B is outer radius, Pi is internal pressure, P naught is external pressure। और B और A आपके पास ऑलरेडी हो गए। और B के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आपके पास जनरली हमें क्या कहेगा, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस फाइंड करने को कहेगा किसी भी पॉइंट पे। सो हमने जस्ट ए एंड बी की वैल्यू निकालनी, हमें इनर प्रेशर गिवन होगा, आउटर प्रेशर गिवन होगा और रेडियस वगैरह गिवन होगा। इन केस अगर आपके पास रेडियस भी ना गिवन हो फिर आपके पास तीन अननोन हो जाएंगे, उसके लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सो जनरली आपके पास क्या होगा, इनर प्रेशर गिवन होगा, आउटर प्रेशर गिवन होगा और रेडियस आपके पास ऑलरेडी नोन होगी, तो आप ए और बी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो जस्ट पुट ए एंड बी इन दिस फार्मूला। आपके पास इन फार्मूलाज में ए और बी पुट करेंगे और जिस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस चाहिए होंगे उस पॉइंट पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे। इनर सरफेस पे आर इक्वल टू ए, आउटर सरफेस पे आर इक्वल टू बी। सो इन केस आपके पास अगर बी भी अननोन हो, फॉर एग्जांपल इन केस अगर आपने थिकनेस एटसेट्रा फाइंड करनी है तो आपके पास क्या होगा, बी भी अननोन हो। सो उस केस में आपके पास ए बी एंड आपके पास एक और अननोन हो जाएगा, दैट इज आउटर डायमीटर ए, आउटर रेडियस, ये वाला बी। सो आपके पास अगर तीन अननोन हो गए तो यू नीड थर्ड इक्वेशन आल्सो, क्योंकि इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन है ए और बी के लिए। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास यूजुअली मिलेगी हमें टा मैक्सिमम से। टा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल माइनस सिग्मा रेडियल डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहाँ से आता है, तो हमारे पास इस केस में थिक वॉल प्रेशर वेसल के केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस थर्ड टाइप। तो हमारे पास जो इसका मोर सर्कल बनता है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल और सिग्मा रेडियल के दरमियान बनता है। तो आपके पास अगर इसका मोर सर्कल आप बना दें,
सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल या सिग्मा रेडियल या सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल। सो इन दोनों के दरमियान इसका क्या बनेगा, मोर सर्कल बनेगा, और उसका मोर सर्कल का डायमीटर आपके पास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल माइनस सिग्मा रेडियस। और अगर मैं उसके रेडियस की बात कर दूं तो रेडियस विल बी इक्वल टू टा मैक्सिमम इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपके पास कोई थर्ड अननोन चीज आ जाएगी तो उस केस में आपको ताकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कहेगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतने प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो उस केस में आपने जस्ट ये पुट करना है और यहाँ से ए और बी इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग जस्ट उनको पुट करके हल करना है। सो इस प्रॉब्लम में हमारे पास इनर रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 150 मिलीमीटर और इंटरनल प्रेशर 60 मेगापास्कल, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0, और हमें कहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास 90 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करना है, थिकनेस फाइंड करनी है। सो फॉर थिकनेस वी नीड बी, बिकॉज आपके पास ए प्लस थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस, और अगर मैं थिकनेस की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। सो वी नीड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ दिस प्रेशर वेसल। सो उसके लिए हमारे पास वही बेसिक प्रोसीजर रहेगा, लेकिन इस केस में आप जस्ट डायरेक्टली उनको नहीं यूज कर सकते। आपके पास इक्वेशन क्या थी सिग्मा रेडियल की, सिग्मा रेडियल विल बी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस केस में हमारे पास क्या है, हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन दी हुई है डार्क मैक्सिमम की। आप डायरेक्टली ए एंड बी की अगर इक्वेशन देख लें तो उसमें आपके पास क्या यूज होता है, ए और बी यूज होता है। आपके पास क्या नहीं है, बी नहीं है। सो जस्ट आप डायरेक्टली ए एंड बी नहीं फाइंड कर सकते। अगर वो फाइंड करने होते, अगर सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल हमें फाइंड करना होता है या कुछ भी, तो उस केस में आपके पास ए और बी दोनों होते तो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते, जस्ट सिंपल सी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बी ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, थर्ड कंडीशन थी टा मैक्सिमम इक्वल टू 90 मेगापास्कल। सो टा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल माइनस सिग्मा रेडियल डिवाइडेड बाय 2, इसके डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली इक्वेशन आपके पास किसी भी पॉइंट पे उसका डायमीटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे पास ये वाली हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एट आर इक्वल टू आर आई, बिकॉज वी नो द रेडियस आर इक्वल टू ए, बिकॉज हमारे पास इनर रेडियस है। तो ये वाली इक्वेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे, आर इक्वल टू ए पे। जस्ट हमने सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल और सिग्मा रेडियल की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर, बिकॉज we are using this equation at r equal to a minus a and minus plus b divided by a square. So a minus a के साथ कैंसिल, b by a square plus b by a square, तो so 2b by a square 2 के साथ कैंसिल, तो आपके पास टा मैक्सिमम जो कि 90 मेगापास्कल है विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 90 टाइम a स्क्वायर। सो b की वैल्यू आपके पास यहाँ से भी आ गई, और b के लिए हम ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं कि दैट b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू pi माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है। आप इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दें। यहाँ पे आपके पास पी नॉट विल बी इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। पी आई की वैल्यू हमारे पास 60 मेगापास्कल। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 90 टाइम ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी आई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पी आई की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज 60 मेगापास्कल। सो आपके पास इस इक्वेशन में जस्ट आपके पास क्या अननोन है, आपके पास ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 150 मिलीमीटर पर स्क्वायर। तो आपके पास जस्ट बी अननोन है पूरी इक्वेशन में, 90 इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 150। सो यहाँ से आप जस्ट ये इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दे तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 250 मिलीमीटर। जब बी की वैल्यू आ गई और थिकनेस विल बी इक्वल टू 250 minus 150, that is 110 millimeter. So now that was the simple problem. हमारे पास डायरेक्टली b गिवन नहीं था, सो हमने क्या किया, उसको पहले ये वाली इक्वेशन यूज कर दी, टर्म x that is sigma c minus sigma r divided by 2 r equal to a। आपके पास जब भी एक्स्ट्रा इक्वेशन गिवन होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये गिवन होगा कि इसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो इसके बाद हम एक कंपाउंड स्लाइडर पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So now this is the second example on thick wall pressure vessel, और इसमें एक्चुअली हमारे पास कंपाउंड वेसल यूज की हुई है। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिया होगा कि हमारे पास क्या है, सिंपल एक ट्यूब है जिसका इनर रेडियस 1.5 है और आउटर रेडियस 2.5 है। उस पर सेकंड हमने ये सिलेंडर चढ़ाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंटेक्ट प्रेशर है, ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर है कंटेक्ट प्रेशर, जो कि आपके पास इनर
जो ट्यूब है उसके लिए आपके पास एज एक्सटर्नल प्रेशर ट्रीट करेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ट्यूब को देखें तो उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या करेगा, एज एक्सटर्नल प्रेशर ट्रीट करेगा। और उसको मैंने डिनोट किया पी स्टाइलिक से, दैट इज 3 KSI। ट्यूब पे पहले कोई भी प्रेशर नहीं था, 0, और देन उसके बाद आपने क्या किया, 10 KSI का प्रेशर अप्लाई कर दिया, और देन उसके बाद आपके पास ये रेडियस गिवन है सारे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं फाइंड करना, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस, या आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव नहीं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जब आपके पास ट्यूब एम्प्टी थी, जब आपके पास ट्यूब में 10 KSI का प्रेशर अप्लाई होगा, और आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, जब आपके पास पी पे सिर्फ और सिर्फ 3 KSI का लोड लग रहा हो। सो स्टार्ट लेते हैं हम किससे, जब आपके पास इंटरनल प्रेशर 0 था, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास कितना हो गया, 3 KSI। ये जो कांटेक्ट प्रेशर है आपके पास इस ट्यूब के लिए क्या करेगा, एज एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूब को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे बाहर क्या है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 KSI इसका इफेक्ट आ गया, तो इफेक्ट हमने इंक्लूड कर दिया, दैट इज 3 KSI। आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए इज 1.5 एंड बी इज 2.5। सो नाउ आप ए और बी फाइंड कर सकते हैं इजीली। ए हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर पी आई माइनस बी स्क्वायर इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4.6875, बिकॉज मैं 3 KSI यूज कर रहा हूँ तो ये 4 में आ जाएगा। अगर आप इसे PSI में यूज करें, 3000 यूज करें, तो आपके पास 4687.5 आ जाएगा, -10.5469 10.5469। सो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। नाउ हमने क्या करना है, सिग्मा टेंजेंशियल फाइंड करना है, डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आर यहाँ पे आप ए पुट करेंगे या बी पुट करेंगे, हमने जस्ट एक ही स्टेप में, आपके पास प्रोसीजर तो ये है कि आप इनर सरफेस पे निकालें और आउटर सरफेस पे निकालें, तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम हो आप वो ले लें। लेकिन हमें पता है कि आपके पास इनर सरफेस पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, और पैराबोलिकली वेरी करते हैं, और आउटर सरफेस पे आपके पास मिनिमम होते हैं। इनर सरफेस पे मैक्सिमम पैराबोलिकली वेरी करते हैं, और आउटर सरफेस पे आपके पास मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम होते हैं, इनर पे मैक्सिमम होते हैं। सो नाउ हमें जस्ट आर इस सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल फाइंड करना है, आर इक्वल टू ए पे, क्योंकि ए पे आ गई आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर दें, ए इज -4.6875, सो -10.5469 डिवाइडेड बाय 1.55 स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल व्हेन पी आई इज इक्वल टू 0, सो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी -9.375 KSI, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये हमारे पास उस वक्त था जब आपके पास इंटरनल प्रेशर क्या था, 0 था। नाउ हमने क्या करना है, इंटरनल प्रेशर उसने कहा इंक्रीज हो गया बाय 10। इंटरनल प्रेशर आपने पी आई पहले 0 था, देन उसने कहा 10 KSI अप्लाई किया, अब आपके पास क्या है, PSI आएगा यार ये, और यार मैं KSI भी यूज कर रहा हूँ, जैसे तो PSI फिर ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा, कैसे 3 मल्टीप्लाई करो, 9 में पॉइंट है उसके बाद, हाँ सही है। सो नाउ हमारे पास ये 0 से 10 पे चेंज हो गया, आपके पास पी आई सेम रहेगा, पी नॉट 3 KSI कंटेक्ट प्रेशर पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो उसकी कंटेक्ट प्रेशर इसकी वजह से आया था, वो 0 हो या 10 हो, इनर प्रेशर उसके पे कंटेक्ट प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी नॉट विल बी इक्वल टू 3 KSI, ए इक्वल टू 1.5 एंड बी इक्वल टू 2.5। रेडियस सेम रहेगा क्योंकि हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस इन द ट्यूब बात कर रहे हैं। अगर वो एज अ होल कह रहा है तो फिर हम इन दोनों को एज अ सिंगल वो ट्रीट करते और आपके पास आप पी नॉट 0 ले लेते और पी आई 10 KSI ले लेते, और उस केस में आपके पास अगर फाइंड करने होते देन भी आपके पास क्या होते हैं, इनर सरफेस पे मैक्सिमम होते हैं। लेकिन उसने जस्ट कहा है कि ट्यूब में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू कांटेक्ट प्रेशर कितना होगा, ओवरऑल उसने बात नहीं की ओवरऑल 10 KSI अप्लाई करने से कितना प्रेशर होगा, उसमें फर्क होता है। ये सुनने अगर वो कहता है कि हमने 10 KSI अप्लाई किया, अब ट्यूब में कितना प्रेशर है ओवरऑल, तो आपके पास फिर आप पी नॉट इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इनर रेडियस 1.5 आउटर रेडियस 4, इस सारी की सारी वेसल को एज अ वन वेसल ट्रीट करते हैं। लेकिन उसने कहा कांटेक्ट प्रेशर अप्लाई है और आपके पास देन आपने 10 KSI अप्लाई कर दिया, तो उससे आपके पास क्या इफेक्ट पड़ा। सो नाउ हमारे पास क्या सब कुछ सेम रहेगा, पी आई और पी नॉट आपके पास क्या होंगे, चेंज होंगे। आपके पास
पहले सिर्फ और सिर्फ 3 के साइड का कांटेक्ट प्रेशर लग रहा था, आपके पास ए और बी नेगेटिव आए थे क्योंकि आपके पास कंप्रेशन थी, और आपके पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस भी किस में आए थे, कंप्रेशन में आए थे। काज आपके पास जिस 3 के साइड का वो लगा वो उसको सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन अब आपके पास 3 के साइड पी नॉट है और 10 के साइड आपके पास पी आउटर है, तो आपके पास पी इनर है। पी इनर आपके पास ज्यादा है तो आपके पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो टेंसाइल आनी चाहिए, और ए और बी भी आपके पास क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। सो हमारे पास ए और बी आ रहे हैं, that is 24.61 and 0.9375, जो कि दोनों के दोनों आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। 0.93 इनका पॉजिटिव नेगेटिव होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल के लिए। नाउ आपके पास ए चेंज हो जाएगा, that is 0.9375 एंड आपके पास ये चेंज हो जाएगा 24.61, और ओवरऑल सारे का सारा रिजल्ट किस में रहेगा, केएसआई में रहेगा। तो अब आपके पास जो स्ट्रेस आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 4.875 का समथिंग, 4.875। ये आपके पास था क्या था, सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल, मैक्सिमम सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल। अगर वो आपके पास कहता है सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल की वेरिएशन डायग्राम ड्रा कर दो, तो उस केस में आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ पे 1.5 चेंज हो जाता है। एक बार आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस आ जाते हैं, लेट्स दिस इज 4.875 आ गया, आपके पास क्या है, टेंसाइल है, सॉरी ये आपके पास रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 4.87। नाउ आप 1.5 की जगह 2.5 पुट करते हैं, आपके पास इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और फिर लास्ट में आपको क्या पुट करना पड़ता है, 4 पुट करना पड़ता है, इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, और इसकी वेरिएशन डायग्राम कुछ इस तरह बन जाती पैराबोलिकली। ये उस केस में जब आपके पास ये किस में टेंशन में होगा। हमारे पास लास्ट पार्ट है मैक्सिमम shear stress when pi equal to 0। सो हमारे पास टाइम मैक्सिमम हमने फार्मूला पढ़ा था, टाइम मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल माइनस सिग्मा रेडियल डिवाइडेड बाय 2 और मैग्नीट्यूड। सो आपके पास व्हेन पी आई इक्वल टू 0 आपने सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल फाइंड किया था एट पी आई इक्वल टू 0। ये दोनों पॉइंट आपके पास सेम होने चाहिए, जिस पॉइंट पे आपने सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस फाइंड किए उसी पॉइंट पे आपने रेडियल स्ट्रेस पुट करना है। सो हमने सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस फाइंड किया वो इनर सरफेस पे, दैट इज -9.375, और आपके पास रेडियल स्ट्रेस भी आपने इसी पॉइंट पे पुट करना है। सो जब आपके पास इनर सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0 है, तो आपके पास रेडियल स्ट्रेस भी क्या होगा, 0 होगा। रेडियल स्ट्रेस हमारे पास प्रेशर के बराबर होता है, इनर सरफेस पे इनर प्रेशर, आउटर सरफेस पे आउटर प्रेशर। तो इस केस में आपके पास रेडियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा टा मैक्सिमम जब आपके पास 0 वाला था। अगर वो कहें जब आपने 10 के SI का लोड अप्लाई किया, सॉरी 10 के SI का प्रेशर अप्लाई किया, अब आपके पास टा मैक्सिमम क्या होगा। सो उस केस में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस आपके पास क्या है, 4.875, और माइनस आपके पास टेंजेंशियल सॉरी रेडियल स्ट्रेसेस क्या है, रेडियल स्ट्रेसेस इनर सरफेस के प्रेशर के बराबर होते हैं एट इनर सरफेस, क्योंकि हम दोनों इनर सरफेस पे यूज कर रहे हैं ना। तो -10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास सेकंड केस में टा मैक्सिमम हो जाएगा वो वाला, फर्स्ट केस में टा मैक्सिमम हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट थिक वेसल।